अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बुधवार को अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन दोनों से अलग अलग फोन पर बातचीत की है और दोनों देशों से पहलगाम हमले के बाद जारी तनाव को कम करने की अपील की है। हालांकि इस दौरान रूबियो ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ सहयोग के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि भी की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस के मुताबिक विदेश मंत्री रूबियो ने पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया और इस दौरान रूबियो ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ सहयोग के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि भी की। साथ ही पाकिस्तान से हमले की निंदा करने और जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। इसके अलावा रूबियो ने भारत से अपील की है कि वो तनाव कम करने के साथ ही दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे। रूबियो ने यही बात पाकिस्तानी पीएम शरीफ से भी कही। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हमारे 26 लोगों की जानें गई। हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। इसके बाद से दोनों देशों ने व्यापार, सिंधु जल संधि, शिमला समझौता जैसे कई समझौतों को निलंबित किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की। गुटेरेस ने पहलगाम आतंकी हमले में न्याय और जवाबदेही की जरूरत पर बल दिया। वहीं इस दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों पर चिंता भी व्यक्त की। गुटेरेस ने ये चेतावनी दी कि अगर दोनों देशों के बीच कोई भी टकराव हुआ तो उसके भयावह परिणाम हो सकते हैं। यूएन महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बताया कि महासचिव ने भारत पाकिस्तान के नेताओं से फोन पर बात की है और उन्होंने जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। महासचिव ने इन हमलों के लिए कानूनी तरीकों से न्याय और जवाबदेही तय करने के महत्व पर जोर दिया। इस दौरान गुटेरेस ने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि महासचिव ने तनाव कम करने के किसी भी प्रयास में अपने अच्छे अधिकारियों को सहयोग देने की पेशकश की है। भारत ने इस हमले के लिए सीमा पार आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित करने समेत कई सख्त फैसले लिए हैं, जिससे पाकिस्तान अब बिलबिला रहा है। पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज किया और तटस्थ जांच की मांग की। हमले के बाद से दोनों देशों के बीच ये तनाव जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच भारत में मोदी सरकार ने सेना को ऑपरेशनल स्वतंत्रता देने का भी फैसला लिया था और इसके बाद पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान को यह डर है कि भारत कभी भी उस पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। भारत के हमले से डरे हुए पाकिस्तान ने अपनी सेना को भी अलर्ट पर रखा हुआ है। बॉर्डर क्षेत्र में डिफेंस एसेट भेज रहा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक तो अमेरिका ने संयम बरतने का आग्रह किया है और कहा है कि वो संकट को कम करने के लिए दोनों पक्षों के साथ बातचीत की योजना बना रहा है। बातचीत फोन पर हुई है। अमेरिकी मंत्री रूबियो से, मार्क रूबियो से, दोनों से ही बात हुई है। लेकिन इस तनाव के बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत हुई है तो उसमें उन्हें समझाइश मिली है। बुधवार को ही रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत की और ये भी आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान किस तरीके के बयान दे रहा है, वही घिसा पिटा जवाब उसकी तरफ से आ रहा है। उसके बयान के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के भारत के आरोपों को खारिज किया और एक पारदर्शी, विश्वसनीय और तटस्थ जांच के अपने आह्वान पर जोर दिया। बयान के मुताबिक शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौते को निलंबित किए जाने को लेकर भी अमेरिका के सामने दुखड़ा रोया और कहा कि भारत ने पानी को हथियार बनाने का विकल्प चुना है, जो पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के लिए जीवन रेखा है, लाइफलाइन है। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि में किसी भी पक्ष द्वारा शर्तों से मुकरने का प्रावधान नहीं है। अब देखना है कि अमेरिका से जो समझाइश पाकिस्तान को मिली है कि आप निंदा कीजिए इस हमले की और भारत का साथ दीजिए, आतंकवाद को पनाह देना बंद कीजिए, उस पर पाकिस्तान कितनी गंभीरता से विचार करता है या फिर वो सिर्फ दुनिया के आगे गिड़गिड़ाता रहता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।